आपका एक और बार स्वागत है अपने ही YouTube चैनल वी इनोवेशन पर। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इंग्लिश टीचिंग और इन्फॉर्मेशन से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक इंग्लिश के टॉपिक होमोनिम्स पे बात करेंगे। होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है, बट उनके मीनिंग अलग अलग निकलते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं होमोनिम्स की ओर। पर पहले होमोनिम्स की ओर बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से होमोनिम्स के बारे में जानेंगे। तो हम जानते हैं बैट, बैंक, रोज, रूलर, कैन, आयरन, मैच, नेल, लाइट एंड लेफ्ट। ये सब होमोनिम्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे पहले होमोनिम की ओर। जो हमारा पहला होमोनिम है वो है बैट। ठीक है, बैट एक एनिमल होता है। उसका फर्स्ट मीनिंग क्या है? मतलब जो बैट होता है वो एनिमल होता है। चमगादड़ आपने सुना होगा। तो हम इसका एक बार सेंटेंस देख लेते हैं। इसका सेंटेंस है बैट इज फ्लाइंग, मतलब कि चमगादड़ है वो उड़ रहा है। आप इसका मतलब थोड़ा और ऐड करना चाहिए इस सेंटेंस में तो कर सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? बैट इज फ्लाइंग इन द जंगल, चमगादड़ जंगल में उड़ रहा है। ओके, जो हमारा बैट का दूसरा मतलब निकल के आता है वो है क्रिकेट बैट। क्रिकेट में जो बैट यूज होता है उसको भी हम बैट ही कहते हैं। तो उसका जो हम सेंटेंस देखते हैं वो है आई हैव बॉट अ न्यू बैट, मतलब कि मैंने एक नया बैट खरीदा है, मैंने एक नया बल्ला खरीदा है। ओके, हमारा जो अगला वर्ड है वो है बैंक। बैंक आप सभी को पता होगा, जहाँ भी आपके मतलब अकाउंट्स होते हैं बैंक में, उधर कैश होता है, आप विड्रॉ करते हैं, वो सब जो चीज़ें होती हैं वो बैंक में आती हैं। ठीक है, उसका सेंटेंस देख लेते हैं एक बार। आई विल डिपॉजिट कैश इन द बैंक, मैं बैंक में कैश डिपॉजिट करूंगा। अब हमारा बैंक का जो दूसरा मतलब होता है वो क्या होता है? वो होता है ट्रस्ट, विश्वास, किसी पे ट्रस्ट करना, विश्वास करना। तो इसका एक बार सेंटेंस देख लेते हैं। इसका सेंटेंस है आई कैन बैंक ऑन यू, मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। ओके, अब हमारा जो अगला वर्ड है वो है रोज। ठीक है, रोज है, रोज एक फ्लावर होता है। ठीक है, फूल, फूल, फ्लावर मतलब फूल। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। रोजेस वर ब्लूमिंग इन द गार्डन, रोज जो थे वो खिल रहे थे गार्डन में। ओके, अब जो इसका दूसरा मतलब यहाँ निकल के आता है वो है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ। तो अब इसको हम देख लेते हैं कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। हम इसको कर सकते हैं हिज टेम्पर रोज विद हिज वॉइस, जो उसका टेम्पर था उसकी आवाज के साथ बढ़ता गया। ठीक है, अब हमारा जो अगला होमोनिम है वो है रूलर। ठीक है, रूलर का जो हमारा पहला मीनिंग निकलता है वो है स्केल। स्केल से हम माप नहीं लेते किसी चीज का, हम क्लास वगैरह में स्केल को यूज करते हैं। तो उसका सेंटेंस देख लेते हैं। माई रूलर इज ऑफ 12 इंचेस, मेरा जो रूलर है वो 12 इंच का है, मेरा जो स्केल है वो 12 इंच का है। इसका जो दूसरा मतलब निकलता है वो किंग, किसी भी एरिया का किंग या किसी भी कंट्री का किंग मान लीजिए पुराने ज़माने में होते थे तो इनको रूलर बोलते थे। तो अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। इसका सेंटेंस निकलेगा अकबर वॉज अ ग्रेट रूलर, अकबर था वो एक ग्रेट रूलर था, ग्रेट किंग था। हमारा जो अगला होमोनिम है वो है कैन। तो इधर हमारा कैन का जो पहला मतलब निकलता है वो है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मतलब किसी चीज को करने की क्षमता। तो इधर हम सेंटेंस देखते हैं। आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गा सकता हूँ, मेरे में क्षमता है कि मैं एक गाना गा सकता हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे मीनिंग की ओर। कैन का दूसरा मीनिंग है प्लास्टिक कैन, जिसकी किसी भी चीज का प्लास्टिक कैन, जिसकी कोका कोला का प्लास्टिक कैन हो गया, वाटर का प्लास्टिक कैन हो गया, वैसे कैन्स। तो इसका जो हमारा सेंटेंस है वो है कैन यू गेट मी अ कैन ऑफ कोक, क्या आप मेरे लिए एक कोक का कैन ला सकते हैं? तो इधर आपने नोटिस किया होगा, इधर हमने 2 बार कैन यूज किया है और इन दोनों के मीनिंग इस सेंटेंस में डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम देखते हैं। इधर पहला जो हमारा कैन है उसका मतलब निकलता है कैपेबिलिटी। कैन यू गेट मी, क्या आप मुझे ला सकते हैं एक कोका कोला का कैन या कोक का कैन? तो इधर कैन, इधर क्षमता यूज हो रहा है, मतलब कैपेबिलिटी की जगह यूज हो रहा है। और दूसरा कैन है वो प्लास्टिक कैन की जगह यूज हो रहा है। ओके, और अब जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है आयरन। पहला जो आयरन का मतलब निकलता है वो है मेटल। आयरन एक मेटल भी होता है। तो उसको सेंटेंस देखते हैं।
आयरन डोर इज वेरी हैवी बट स्ट्रॉन्ग। आयरन का जो डोर है वो बहुत ज्यादा भारी है पर वो स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है, पर वो स्ट्रॉन्ग भी है। इधर इधर जो आयरन का दूसरा मतलब निकलता है वो है इलेक्ट्रिक आयरन। जिस प्रेस होती है ना, प्रेस जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक आयरन कहते हैं। तो इसका सेंटेंस देखते हैं। शी हैव टू आयरन हर क्लोथ्स। उसे अपने कपड़ों को प्रेस करना है, इस्त्री करना है। हमारा जो अगला वर्ड है वो है मैच, ठीक है। मैच का जो इधर पहला मतलब निकाल रहे हैं हम वो है सेम। सेम यानी सिमिलर, एक जैसा, एक समान। इसका सेंटेंस देखते हैं। हर ड्रेस मैचेस विद माइन। उसकी जो ड्रेस है वो मेरी ड्रेस से मैच करती है, मेरी ड्रेस जैसी ही है। ओके, इधर बहुत सारे मतलब निकलते हैं मैचेस मैच के, पर हमने जो इधर सिर्फ कोई 2 ही लिए हैं, तो हमने जो दूसरा मीनिंग लिया है वो है गेम वाला मैच, ठीक है। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। वी वन द फुटबॉल मैच। हमने फुटबॉल का मैच जीत लिया, हमने फुटबॉल का मैच जीत लिया। हमारा जो अगला होमोनिम है वो है नेल। नेल का जो पहला मतलब निकल के आता है वो है आयरन नेल, मतलब कि लोहे की कील, ठीक है। तो हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। इसका सेंटेंस है आई नीड 3 आयरन नेल्स टू हैंग दिस पिक्चर। मुझे 3 लोहे की कीलें चाहिए इस पिक्चर को टंगाने के लिए, इस तस्वीर को टंगाने के लिए। तो अब हम नेल का दूसरा मतलब देखते हैं। नेल का जो दूसरा मतलब है वो है नाखून। हमारी बॉडी का जो ये पार्ट होता है इसको नाखून कहते हैं। तो इसका हम सेंटेंस देख लेते हैं। हिज नेल्स आर वेरी डर्टी। इसके जो नाखून हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं। हमारा जो अगला होमोनिम है वो है लाई। लाई का जो पहला मतलब है वो है झूठ बोलना, किसी से झूठ बोलना। तो इसका हम सेंटेंस देख लेते हैं। डू नॉट लाई टू मी। मुझसे झूठ मत बोलो। अगर आपको बोलना है उससे झूठ मत बोलो तो आप कैसे कह सकते हैं? डू नॉट लाई टू हर, डू नॉट लाई टू हिम। ओके, हम लाई का दूसरा मीनिंग देख लेते हैं। लाई का दूसरा मीनिंग है रिलैक्स। रिलैक्स का सेंटेंस देखते हैं। आई वॉन्ट टू लाई डाउन ऑन द बेड। मतलब मेरे को बेड पे रिलैक्स करना है। ओके, अब हमारा जो अगला या लास्ट होमोनिम है वो है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, लीव करना। ओके, तो हम इसका सेंटेंस देखते हैं। आई हैव लेफ्ट द जॉब। मैंने नौकरी छोड़ दी है। आई हैव लेफ्ट द ऑफिस। मैंने ऑफिस छोड़ दिया है, ठीक है। तो अब हम इसका दूसरा मीनिंग देखते हैं। दूसरा मीनिंग है बाएं ओर, मीन्स लेफ्ट साइड। ओके, अब इसका सेंटेंस देखते हैं। नाउ टेक अ लेफ्ट टर्न, मतलब अब लेफ्ट। तो गाइस, अभी तक आपने जितने भी इस वीडियो में होमोनिम्स देखे हैं उन सब के हमने आपको 2 अर्थ बताए हैं। तो अब जो हम आपके सामने होमोनिम लेके आए हैं उसके 3 मीनिंग्स हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो होमोनिम है वो है राइट। तो राइट का पहला मतलब है करेक्ट यानी सही। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। योर ऑल आंसर्स आर राइट। आपके सारे आंसर्स सही हैं, ठीक है। अब राइट का जो हमारा दूसरा मतलब निकलता है वो है साइड, मतलब जिसकी लेफ्ट साइड, राइट साइड। तो अब इसका सेंटेंस देखते हैं। नाउ टेक अ राइट टर्न। अब राइट टर्न लो, ठीक है। अब जो राइट का हमारा लास्ट या हम तीसरा मीनिंग बोल सकते हैं वो है अधिकार, ठीक है। अधिकार होता है राइट का तीसरा मतलब। तो अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। अडल्ट ऑफ 18 ईयर्स और मोर हैव राइट टू वोट, ठीक है। मतलब 18 साल से बड़े लोगों को वोट करने का हक है। तो गाइज, अगर आपको ये होमोनिम्स की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए होमोनिम्स पे या किसी और भी टॉपिक पे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।